Hello class 8. So you are here for your English classes and today we shall begin with a new chapter that is Proverbs. ठीक है, सिलेबस मिल गया होगा आप लोगों को, देख लो उसे, समझ लो. ठीक है, और वही सारे सिलेबस हम लोग फॉलो करेंगे क्योंकि ये वीक में ओनली वी आर गेटिंग 3 क्लासेस और उसके बाद छुट्टियाँ हो जाएंगी मुहर्रम की. सो आई थॉट वी शुड स्टार्ट विद अ स्मॉल चैप्टर एंड अ लाइट चैप्टर एज वेल, जो कि है प्रोवर्ब्स. अब प्रोवर्ब्स क्या होती है? प्रोवर्ब का मतलब होता है हिंदी में मुहावरे. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम ऑब्वियस ट्रुथ विद शॉर्ट एंड ट्रेडिशनल फीलिंग्स आर कॉल्ड प्रोवर्ब्स. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो क्या कुछ ऑब्वियस फीलिंग्स, कुछ पीस ऑफ एडवाइस भी होती है जिसमें सजेशन होता है, बट इट हैज़ टू बी ट्रुथ, उसमें सच की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है. और ये ट्रेडिशनली मतलब ये हमारे ट्रेडिशन से चला हुआ आ रहा है, जो कि फैक्ट है, एक तरह का फैक्ट है, ट्रुथ है, और उसमें पीस ऑफ एडवाइस भी होती है. ठीक है, सो अंडरस्टूड व्हाट आर प्रोवर्ब्स. सो प्रोवर्ब्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट expresses some obvious truth saying with short piece of advice or it also has traditional feelings. ठीक है, ओके लेट्स सी नंबर 1. ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. मतलब जो चमकता है, जो कोई भी चीज़ चमके वो सोना नहीं है. So it is said or to warn, मतलब ये warning है, it's a kind of warning that sometimes people and things do not have any real value although they may appear attractive on the outside. Like बोला जाता है ना, जो चीज़ चमके वो ज़रूरी नहीं है कि सोना है. सो इट इज़ अ पीस ऑफ एडवाइस. जो कोई भी तुमको अट्रैक्टिव लग रहा है, बाहर से तुमको बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है, हो सकता है कि वो अंदर से वैसा ना हो, तो किसी भी तरह के उसमें फंसना नहीं चाहिए. यू शुड बी वाइज इनफ और अपनी डिसीजन वाइजली लेनी चाहिए. Beauty is the only skin deep. Now it is said to mean beauty does not who a person but character want. Also it is a way that person's character is more than their appearance. Now beauty हम लोग क्या करते हैं, जज करते हैं कि ओ ये कितनी ब्यूटीफुल है, by looking at her face, by looking at her skin, by looking at her hair. ठीक है, इन टोटलिटी बोलते हो ये कितनी खूबसूरत है. बट ब्यूटी इज़ नॉट ओनली अबाउट स्किन. ठीक है, वो डीप इनसाइड होती है. अगर वो जो जिसे आप खूबसूरत बोल रहे हो, ठीक है, इफ़ यू फील लाइक ओके दिस पर्सन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, लेट्स से एनी ऑफ द एक्टर और एक्ट्रेसेस यू फाइंड अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, लेकिन क्या हो अगर वो बंदा कैरेक्टर से सही नहीं है, सो किसी भी ब्यूटी को आप कितने दिन तक देख सकते हो, बिकॉज ब्यूटी डज नॉट लास्ट लॉन्ग. वो एक एज तक ही रहेगी, उसके बाद क्या होता है वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, सो लेकिन जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका नेचर है, वो हमेशा बना रहेगा. अगर आप सबसे अच्छे हो तो वो हमेशा अच्छे रहोगे. आप अच्छे से बातें करते हो, किसी से अच्छे से डील करते हो, तो वो चीज़ हमेशा याद रहेगी. मगर ब्यूटी इज़ नेवर लॉन्ग लास्टिंग ना. वो एक सर्टेन एज तक ब्यूटीफुल होता है, बिकॉज हम लोग एक एज ओल्ड होते जाएंगे और जैसे जैसे ग्रो करोगे ब्यूटी क्या होती है, इट बाई टाइम पासिस इट फेड्स, वो ख़त्म होती जाती है. अंडरस्टूड. सो बेगर्स कांट बी चूजर्स. अगेन बेगर्स कांट बी चूजर्स मतलब बेगर्स जो होते हैं, जो भीख मांगते हैं, वो उनके पास वो चूजर्स नहीं होते, उनको चॉइस नहीं मिलती. नाउ हियर इट ऑल्सो हैज़ गॉट अ मीनिंग. That means someone who cannot have exactly what they want, though in great need of the same, must be satisfied whatever they get. ठीक है, लाइक सपोज बोल रहे हैं कि तुमको किसी भी चीज़ की, तुम्हें किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तुम चूजर्स नहीं बन सकते. तुम्हारे पास चॉइस नहीं होगी, तुम उसमें से ये चूज़ करो या वो चूज़ करो, बट तुम्हें उसके साथ उसको एक्सेप्ट करना होगा और उसी के साथ रहना होगा. ठीक है, सो दैट इज़ beggars can't be choosers. Like if suppose you are in need of something, ठीक है, बट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट, तो तुम क्या करोगे, जो भी ऑप्शन है तुम उसको ही अच्छी तरह से यूटिलाइज करोगे और उसको लाइफ में लेकर आगे बढ़ोगे. ठीक है, नाउ बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी. मतलब बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही आप सावधानी बरतो. ठीक है, बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी. इट मीन्स दैट प्रेजेंट टाइम डज नॉट ऑकर ऑन. इन अदर वर्ड्स वन मस्ट नॉट टेक इवन इफ इट सीम्स रादर टू बी डिफिकल्ट और एक्सरसाइज और कॉशन. ठीक है, सो अगर आपको कोई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप उसको क्या करोगे, वो पाथ छोड़कर कोई दूसरा पाथ नहीं लोगे. तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है तो ही उसमें हाथ डालो, अदरवाइज़ बाद में ये फील करना कि ओ मुझसे गलती हो गई, सो दैट मीन्स यू हैव नॉट टेकन द डिसीजन करेक्टली. ठीक है, सो बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी. तो पहले थिंक मतलब सोचो समझो, फिर किसी काम के लिए आगे बढ़ो, बाद में पछताने से
अच्छा है। नंबर 5 इज मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन। नाउ दिस इज़ अ प्रोवर्ब सेड, लेकिन ये गॉड टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में भी लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट ने बोला है कि मैन कैन नॉट लिव, जैसे कि ये पूरी ह्यूमैनिटी को बोला गया है, ह्यूमंस को बोला गया है कि दैट कैन नॉट। नाउ हियर ब्रेड मतलब होता है खाना, सिर्फ खाने से ज़िंदगी नहीं गुजरती, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें चाहिए होती है। तो इट इज़ सेड दैट पीपल डू नॉट यूज़ फूड, just food only, but also other things such as poem by music and art etc to live happy life। मतलब एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए आपको सिर्फ खाना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो कि लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है। सो मैन सिर्फ खाना और खाने के साथ ही ज़िंदगी नहीं गुजरती। So there is no time like the present. Yes, it has got a very important meaning and very important piece of advice also कि there is no time like the present. Like हम आज अभी जो समय है ना, उससे बेहतर कोई टाइम नहीं हो सकता। हम ये कहते हैं अरे ये काम कल कर लेंगे, ये काम ना बाद में कर लेते हैं, थोड़ा टाइम मिल जाता ना तो उससे और बेटर अच्छा कर सकते हैं, बट नहीं, ये जो टाइम है ना, अभी जो वक्त है वही आपका सबसे बेस्ट टाइम है। सो व्हाट डज इट सेज? सो जो भी चीज़ फैक्ट है दैट इज़ गुड आइडिया टू समथिंग इमीडिएटली रैदर दैन टू पुट इट ऑफ अंटिल लेटर। तो किसी भी चीज़ को बाद में टालना या ये कहना कि उससे अच्छा समय हमें मिलेगा, ये हमारी भूल है। सबसे अच्छा समय, सबसे बेस्ट टाइम जो है वो अभी है, आज है, प्रेजेंट। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। यस, अगर आपकी कोई पुरानी आदत है ना तो वो बहुत आसानी से नहीं छूटती, दैट व्हाट इट मीन्स। सो मीन्स हैबिट को वैसा कभी भी एक नहीं बनाना चाहिए जो कि आसानी से ना छूटे, इफ अनलेस इट इज़ अ बैड हैबिट। ठीक है, इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट ईजी फॉर समवन टू स्टॉप डूइंग और इंगेजिंग इन थिंग्स दैट दे हैव हैबिचुअली डूइंग और इंगेजिंग इन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अंडरस्टूड? तो कोई भी हैबिट जो आपकी बन जाती है, हैबिट उसी को कहते हैं ना जो आप करते जाओ लगातार, जो आपकी एक हैबिट बन जाती है करना, सो वो चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, इसीलिए बोला जाता है कि हैबिट भी ऐसे बनाओ जो कि गुड हैबिट हो, बिकॉज बैड हैबिट अगर चेंज करने में दुश्वारी या मुश्किल आ रही है, दैट मीन्स इट्स नॉट गुड फॉर यू। ओके, सो विल कीप अप टिल हियर इन दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू द रिमेनिंग वंस। ठीक है, चलो, टेक केयर and see you in the next class. Thank you, class.